सरस्वती विद्यालय में आजीवन पुरस्कार वितरण की घोषणा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, कर्तव्यनिष्ठ, सहज स्वभाव से परिपूर्ण हमारे पूजनीय श्री मिथिलेश कुमार गुप्ता जी, जिनके सतत परिश्रम और प्रबंधन कौशल के कारण विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर रहा। ऐसे व्यक्तित्व को निरंतर याद किया जाता रहे, इसलिए दादाजी की स्मृति में दादाजी के ज्येष्ठ पुत्र एवं विद्यालय की शिशु विकास समिति के सदस्य विनोद गुप्ता जी ने सरस्वती विद्यालय के प्रार्थना स्थल में बोर्ड कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं की समस्त संकाय के परीक्षा परिणाम में उच्चतम अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान पर आने वाले भैया बहनों को आजीवन स्वतंत्रता दिवस को पुरस्कार वितरण की घोषणा की। इस घोषणा से भैया मोहन बहुत ही उत्साहित हुए, साथ ही निरंतर पठन पाठन के लिए अभिप्रेरित हुए। संस्था के प्राचार्य श्री पूरन सिंह जी ने इस आजीवन पुरस्कार वितरण की घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया। आज के त्योहार की शुभकामनाएं। आज नागपंचमी, आचार्य जी और आचार्य परिवार और आप सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें बुलाया। देखो, हमें शायद सारे लोगों को बच्चों के सामने बोलना नहीं आता, सही। सिर्फ एक बात बोलेंगे क्योंकि शायद समय भी सीमित। आचार्य जी ने जो भी कुछ बातें बताई, ये सब उनका बड़प्पन है और ऊपर वाले की कृपा है। भैया, अभी आप लोगों ने जब से इस हॉल में आए हैं तब से बहुत सारी प्रार्थना, बहुत सारी बात, बहुत सारी मंत्रों का उच्चारण किया है। ठीक, हम बोलने कुछ और आए थे, सोचा कुछ और था, बोल कुछ और रहे, मुझे भी नहीं पता। अच्छे से बैठ जाइए पहले सब लोग, है ना। तो होता क्या है कि एक छोटा सा चित्रण है। एक जंगल में चिड़िया थी, तो चिड़ियों से प्यार करने वाले, पंछियों से प्यार करने वाले ने उन्हें क्या सिखाया कि शिकारी आएगा, जाल फैल, आप लोगों ने सुना होगा, जाल फैलाएगा और शिकारी के जाल दाने का लालच देगा और दाने के लालच में नहीं आना। सभी पंछियों ने, सभी चिड़ियों ने सीख लिया, बहुत अच्छे से सीख लिया। शिकारी भी घबरा गए कि इन लोगों ने तो ये सीख लिया, हम अपना जाल फैलाएंगे, दाने का लोग दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। लेकिन हुआ क्या, उन पंछियों ने उन शब्दों को केवल रटा था, समझा नहीं था। शिकारी आया, उसने जाल फैलाया और दाने डाले और फिर पूरे के पूरे पंछी उसमें फंस गए। हमारा निवेदन यह है कि आप इस हॉल में जितनी भी प्रार्थना करते हैं, एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जब तक एक एक मंत्रों का एक एक यहाँ पढ़े गए शब्दों का अर्थ आपको नहीं पता, तो आपका यहाँ वह मंत्र पढ़ना शायद पूरा नहीं, उसका लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। अभी आपने पढ़ा कि हमें देश का नागरिक कैसे बनना है, क्या बनना है। हमने देखो भैया, मेरी बात सुनो, हम लोग कहते हैं ना, अभी 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगा, क्या बोलेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे, तन मन धन से। लेकिन बस बोल दिया। चलो, हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते। हमारे कहने का मतलब, हम तन मन धन से सेवा कर सकते हैं, हम भी देश के नागरिक हैं। एक गायत्री परिवार में एक चीज होता है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। एक बात ये सुना है, तो पहला फर्ज है, आप लोगों को मौका मिला, सच्ची में आचार्य जी, दीदी लोग, मैं अपने आप को बहुत 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 भाग्यशाली मानता हूं कि आप लोगों ने, सबने हमें इस संस्था से जुड़ने का मौका दिया। और आप लोग भी सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि स्कूल बहुत है, लेकिन भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, भारत की धरोहर, सभ्यता को संजो कर रख रहा है, वो है सरस्वती शिशु मंदिर, हमारा विद्यालय। मैं कहीं भी जाता हूँ और जब बताता हूँ कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर का सदस्य हूँ, तो मुझे बहुत सम्मान मिलता है। और एक चीज और बताऊं, आप लोगों के भैया बहन जो भी बैठे हैं, इन भैया बहनों के बहुत से मम्मी और पापा भी शायद इस विद्यालय में पढ़े होंगे। हाथ उठा सकते हैं, किनके किनके पापा इस विद्यालय में पढ़े। चलिए, तो आप लोगों को बता दूं, उनके पापा के पढ़ने के समय हम इस विद्यालय में पढ़ा रहे थे। और एक और बात,